पटना शहर के एक छोटी सी गांव में यूपी का रहने वाला राजेंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आते हैं। वे तीनों जंगल के रास्ते से आते रहते हैं। तभी सामने से एक बाबा आते हैं और साइकिल रुकते हुए राजेंद्र से पूछते हैं, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? इस गांव में नहीं लगते हो। कोई जरूरी काम था क्या? हमें भी बताओ। कुछ खास काम तो नहीं था बाबा, इस गांव का बहुत नाम सुना था तो सोचा चलो कुछ दिन इस गांव में रहने आ जाता हूँ। तुम्हें कोई बताया नहीं कि इस गांव में चुड़ैलों का वास होता है? ये जगह जितना सुंदर है उतना ही डरावनी भी है। मैं आज के टाइम में भूत चुड़ैल पर यकीन नहीं रखता बाबा। क्या आप भी अंधविश्वासों वाली बात करते हैं? इतना कहकर राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ गांव की तरफ आगे बढ़ जाता है। राजेंद्र जी के गांव में ठहरने की बात सरपंच जी को पहले ही पता चल जाता है। तभी सरपंच जी अपने आदमी द्वारा उनके लिए एक घर का इंतजाम करवाते हैं। साहब, सरपंच जी ने आपके लिए इसी घर में रहने की व्यवस्था की है। हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। सरपंच जी को मेरे तरफ से धन्यवाद बोलना। पर हाँ साहब, एक बात याद रखिएगा, रात में एक चुड़ैल आती है जिसके लिए आपको अपने दरवाजे पर खाना रखना होता है। अगर मैं खाना नहीं रखूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं तो वो चुड़ैल आपको कुछ भी कर सकती है। मैं किसी भी चुड़ैल से नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। तुम जाओ। इतना कहकर राजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर में चला जाता है। अपनी शालिनी बोलती है, अजी, आपको नहीं लगता कि हम लोगों को गांव वाले की बात मानना चाहिए था? थोड़ा सा खाना रखने में क्या जाता है? अरे क्या सालनी, तुम भी बेवकूफू जैसे बात करती हो। आज के टाइम में इन भूतों पर यकीन रखती हो। रात होते ही वह चुड़ैल सभी के दरवाजे से खाना खाने के बाद अंत में राजेंद्र के दरवाजे पर आती है, पर वहाँ पर कोई खाना नहीं रखा हुआ होता है। तभी वह चुड़ैल गुस्से से बोलती है, वाव, ये कौन इंसान है जो मेरे लिए खाना नहीं रखा? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलने के बाद वह चुड़ैल दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। अंदर बैठे शालिनी और उसका बेटा रोहित यह सुनकर काफी डर जाते हैं। तभी रोहित खड़ा होकर अपने पापा से बोलता है, अरे पापा, लगता है बाहर कोई आया हुआ है, जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। पता ना कौन है। अरे बेटा, हो सकता है सरपंच जी का आदमी हो। सालनी, तुम खिड़की से देखना कौन है। शालिनी जब बाहर खिड़की से देखती है तो बाहर एक चुड़ैल होता है जो दरवाजे को जोर जोर से पीटते रहती है। यहाँ देखकर शालिनी काफी डर जाती है। अजी, ये तो वही चुड़ैल आई हुई है जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। ठीक है, तुम बाहर नहीं आते हो तो मैं ही अंदर आ जाता हूँ। तभी वह चुड़ैल बाहर से गायब हो जाती है। यहाँ सुनकर राजेंद्र के तीनों फैमिली काफी डर जाते हैं। इसका मतलब सालनी, गांव वाले सच बोल रहे थे। मैं ही उनकी बातों पे यकीन नहीं किया। पता ना क्या होगा। पर ये क्या, वह चुड़ैल राजेंद्र के पीछे आ जाती है। तुमने मेरे लिए खाना नहीं रखा, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलो मेरे साथ। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गई। अब से ऐसा कोई गलती नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी कभी नहीं, अब मैं तुम्हें पका के खाऊंगी। चलो मेरे साथ। फिर वह चुड़ैल अपनी शक्तियों से राजेंद्र को यहाँ से गायब कर देती है और खुद भी गायब हो जाती है। राजेंद्र के चले जाने के बाद शालिनी और उसका बेटा रोहित बहुत रोते हैं। अगली सुबह गांव के सभी लोग शालिनी की बातें सुनते हैं। तभी उसमें से एक बाबा बोलते हैं, अरे बेटी, तुम्हें पता था ना कि रात में खाना घर के बाहर रखना होता है, फिर तुमने क्यों नहीं रखा? क्या बताऊं बाबा, मैंने उनको ये बात बताया था लेकिन वो मेरी बात सुनते ही कहा है। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे बातों को भी उसने ऐसे ही इग्नोर किया था। इसका एक ही उपाय क्या है। उपाय है बाबा? जल्दी से बताइए। मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए हर एक उपाय करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, अपने पति को छोड़ाने के लिए तुम्हें बिरयानी बना के लेके जाना होगा। उस चुड़ैल को बिरयानी बहुत पसंद है। जी बाबा, मैं बिरयानी जरूर लेके जाऊंगी। रात होती ही इस गांव की कुछ लोग शालिनी और रोहित आग लेकर उस चुड़ैल के गुफा की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद वे सभी लोग चुड़ैल के दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी वो बाबा शालिनी से बोलते हैं, देखो शालिनी, अब हम लोग अंदर जाएंगे। तुम्हें बस इस बिरयानी के बदले अपनी पति को छोड़ने के लिए कहना है, ठीक है? जी बाबा, आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूंगी। राजेंद्र को एक पिंजरा में बंद कर रखती है। तभी वह चुड़ैल झाड़ू पर उड़ते हुए आती है। अब मैं तुम्हें इस आग में पका के खाऊंगी। बहुत मजा आएगा क्या? चुड़ैल के जाते ही गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे इनको तो पिंजरा में बांध के रखा है। भूतनी चुड़ैल, कहाँ हो तुम? देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म बिरयानी लाया है। तभी वह चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। बोला, बिरयानी बिरयानी कहाँ है? मुझे बिरयानी जल्दी से दो, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, क्यों नहीं। पहले तुम मेरे पति को आजाद कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बिरयानी दे दूंगी। हाँ ठीक है, मैं छोड़ता हूँ।
तभी वह चुड़ैल बिरयानी के लालच में आकर अपने शक्तियों से राजेंद्र को पिंजरे से आजाद कर देती है और फिर वह चुड़ैल राजेंद्र से बोलती है, घर के बाहर रखकर सोना, वरना इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार से नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद राजेंद्र वहां से भागते हुए अपनी पत्नी शालिनी के पास आता है। लो, मैंने तुम्हारे पति को छोड़ दिया, इसके बदले में तुम मुझे गर्मा गर्म बिरयानी दे दो। चुड़ैल, तुम एक मदद और कर दो, तुम अपनी शक्तियों से हम सभी को बाहर गेट पर छोड़ दो। हाँ, क्यों नहीं, तुम लोगों को जाने के बाद मैं अपना चिकन बिरयानी खाऊंगा। चुड़ैल अपने शक्तियों से सभी को गेट के बाहर छोड़ देती है। तभी राजेंद्र बोलता है, दोस्तों क्या सीखा आपने? अगर कोई बड़े बुजुर्ग किसी बात के लिए मना करते हैं तो हम लोगों को उनकी बातें मानना चाहिए, उस बात का रिसर्च करना चाहिए, वहीं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।